Hello guys, welcome to my channel. और सबसे पहले जय श्री राम बिकॉज दिस व्लॉग इज बीइंग रिकॉर्डेड ऑन द ईव ऑफ राम मंदिर कॉन्सेक्रेशन। और आज का हमारा व्लॉग भी थोड़ा हिस्टोरिक और रिलीजियस थीम पर होने वाला है, बिल्कुल राम मंदिर की तरह। और हो सकता है ये व्लॉग एक से ज्यादा सीरीज में आए, तो स्टे ट्यून्ड। विद दिस इंट्रोडक्शन लेट्स रोल द इंट्रो। आज हम जा रहे हैं भीमा देवी टेम्पल में, जो कि अपने नाम के मुताबिक कोई मंदिर ना होकर सिर्फ एक आर्कोलॉजिकल साइट है और आर्कोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स एक्चुअली, और जो पार्ट है लार्जर पिंजौर गार्डन कॉम्प्लेक्स का। तो आप देख सकते हैं पिंजौर भी रामलला के आने की खुशी में पूरी तरह सज गया है, सैफरन हो गया पूरी तरह से। तो हम पहुंच गए हैं पिंजौर गार्डन में, जो कि फ्रैंकली स्पीकिंग भीमा देवी टेम्पल के र्यून्स से ही बना है। और भीमा देवी को जाने वाला रास्ता भी यही है, जो कि अलग से आर्कोलॉजिकली साइट बना रखे हैं इन लोगों ने। और यहीं से ही वो पुराने आर्कोलॉजिकल म्यूज़ियम शुरू होता है। ये एक्चुअली म्यूज़ियम भी है और थोड़े ओपन एयर म्यूज़ियम में भी रखे हुए हैं जो आर्टिफैक्ट्स हैं पुराने ज़माने के। अंदर घुसते ही आपको कुछ पुराने टाइम के आर्टिफैक्ट्स और स्कल्पचर नज़र आएंगे, जो कि 12th सेंचुरी से ताल्लुक़ रखते हैं, 12th सेंचुरी AD से। जैसे कि मिनिएचर जाली है, ये सभी इस मंदिर के टूटे हुए रियून्स ही हैं। ये जैसे वो गणेश है एक अप्सरा के साथ, और कहीं कहीं पे आपको नारायण और उनकी दो पत्नियां भी दिख सकती हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट स्कल्पचर्स हैं वो अंदर म्यूज़ियम में रखे गए हैं। अगर आपने नवरात्रों में देवी महात्म्य यानी चंडी पाठ किया है तो आपको पता होगा कि देवी भगवती उसमें अपने लास्ट चैप्टर में कहती हैं कि मैं फ्यूचर में कौन कौन से अवतार लेकर पैदा होंगी, और उसमें से एक अवतार भीमा देवी भी है। भीमा देवी वो है जो शिवालिक में तपस्या कर रहे ऋषियों को असुरों से प्रोटेक्ट करती है। देवी के एक हाथ में खड़ग है, एक में खप्पर, एक में कटी हुई मुंडी और दूसरे में वरद मुद्रा है। देवी भगवती के उस अवतार का प्रागट्य इसी स्थान पर हुआ था, लेकिन आज यहाँ पर कोई मंदिर नहीं, एक आर्कोलॉजिकल साइट है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी देखते हैं। अभी जो बिल्डिंग्स आपने मेरे पीछे देखी, ये सभी स्कल्पचर उन्हीं बिल्डिंग्स में रखे हुए हैं। ये काफ़ी छोटी साइट है, मतलब म्यूज़ियम काफ़ी छोटी जगह पर बनाया गया है, क्योंकि हमारा जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो हमेशा इट्स ऑलवेज शॉर्ट ऑफ फंड। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर अभी तक खुदाई रुक चुकी है, अगर और ज़्यादा एक्सकवेशंस हों तो काफ़ी कुछ सामने आए। मूर्तियों की नाक तोड़ना उस टाइम पर, चाहे रोम में या फिर ग्रीस में जब ईसाइयत का गलबा हो तो भी मूर्तियों की नाक तोड़ी जाती थी, और भारत में भी जब मुग़लों ने या फिर तुर्कों ने किसी ने भी हमले किए तो मंदिरों में मूर्तियों की नाक ख़ुसूसी तौर पर तोड़ी जाती थी, क्योंकि पॉलीथीस को टीज़ करने के लिए कि हम तुम्हारे ऊपर गालिब आ गए हैं। ये एक स्पेशल वे होता था अपनी पावर को दिखाने का। इस पूरी साइट में देवी देवताओं, किन्नर, गंधर्व और पता नहीं कितने कितने डिवाइन और 7 डिवाइन बीइंग्स की मूर्तियां और स्कल्पचर देखने को मिल जाएंगे। और ये सभी 12वीं सदी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको बाद में महमूद गजनवी और मोहम्मद नसीरुद्दीन शाह जैसे कई कई इस्लामिक इन्वेडर्स ने तोड़ दिया था। और ये आलस्य कन्या है, इससे आई रिलेट विद दिस द मोस्ट। यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि इस जगह को नॉर्थ इंडिया का खजुराहो भी कहा जाता है, और ये सवाल कई बार हरियाणा के सरकारी सरकारी जॉब्स के पेपर में भी आता है।
और यहाँ पर आपको इरोटिक स्कल्पचर भी देखने को मिल सकते हैं, और कई कई जगह पर फीमेल को बड़ी ही ओपनली रिप्रेजेंट किया गया है, जिससे कई लोगों को ये अश्लील वगैरह लग सकता है, लेकिन वो आपके पर्सनल बिलीव्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि हिंदुओं में इस चीज़ को कोई बुरा नहीं समझा जाता। ये ईशान है। ईशान कई लोग अपने लड़कों का नाम भी रखते हैं। ईशान असल में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के दिक्पाल माने गए हैं। दिक्पाल यानी गार्डियन ऑफ द डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, कई लोग बोलते हैं शिव से एसोसिएटेड है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हमारे शिव शिव भगवान भी रहते हैं कैलाश पर्वत पे। और कोई भी हम शुभ काम करते हैं तो वहाँ के गार्डियन है, क्योंकि हमारे मंदिर भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को ही फेस किया जाता है। हरिहर यानी हरि यानी विष्णु, और हर यानी शिव। तो ये उनका कंबाइंड रूप है, जिसमें लेफ्ट तरफ शिव है और राइट तरफ विष्णु है। ये दोनों का मुश्तरका तौर पर एक रूप बनाया गया है। ये अग्नि की तस्वीर है। अग्नि यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन के दिक्पाल, गार्डियन ऑफ द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इसीलिए अक्सर हमारे वास्तुशास्त्री भी बोलते हैं कि आप कोई भी अपना किचन बनाना है तो फिर आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बनाओ। अग्नि की आपको दाढ़ी दिखेगी, बिल्कुल मेरी जैसी है, क्योंकि अग्नि को ऐसा बोलते हैं वो हमेशा यंग रहते हैं, और उनकी पत्नी का नाम है स्वाहा। स्वाहा इसीलिए हम हमेशा यज्ञ के बाद बोलते हैं स्वाहा। कोई भी हव्य देते हुए हम स्वाहा बोलते हैं, कि वो उनकी पत्नी है। आज के पीरियड को हम हिंदू रेनेसां के पीरियड से भी जोड़कर देख सकते हैं कि अब हिंदू रेनेसां हो रहा है। तो अगर हम इतना ही ज़्यादा प्राउड लेते हैं अपने कल्चर पे, अपनी हिस्ट्री पे, इतनी अपनी सिविलाइजेशन पे, तो मैं कहूँगा कि इस जगह पर भी हमें विज़िट करना चाहिए, और ये एक बार जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये है कौन जिनको हम भूल गए। कि आज के टाइम पर हम नहीं जानते कि ईशान किसे कहते हैं, अग्निदेव कैसे कैसे दिखते थे, और पहले के टाइम में मूर्तियाँ बनती ही कैसी थी, क्योंकि आज के मंदिर और उस टाइम के मंदिर में बहुत फ़र्क आ गया है। तो हमें अपनी पुराने कल्चरल हेरिटेज से जुड़ने के लिए इन जगहों पर विज़िट करना चाहिए, पुराने म्यूज़ियम्स वगैरह में। ये जो अभी आपको दिख रहा होगा, इससे कुंभ बोलते हैं, नहीं अमृत का लोटा। ये नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में ज़्यादा पाया जाता है। मिनिएचर का हो सकता है आप में से कई लोगों को मतलब ना पता हो कि मिनिएचर क्या होता है, तो मैं बता दूं कि आपने शायद कई जगह सुना होगा, अगर आप हिस्ट्री क्लास में नहीं सो रहे थे, कि मुगल भारत में मिनिएचर पेंटिंग लेकर आए थे, यानी छोटी जगह पर वो बड़ी ज़्यादा चीज़ों को दिखाया करते थे। तो इस तरह यहाँ पर छोटी जगह पर ज़्यादा बड़ी चीज़ों को दिखाया गया एक जाली के रूप में। इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी मुगलों ने ही बनाया था, इसको तो मुगलों ने तोड़ दिया था। ये एलिफेंट रो आपको दिखने लग रही हो, क्योंकि यहाँ पर एलिफेंट मंदिर के चारों तरफ अक्सर लगाने का रिवाज था पुराने ज़माने में। यहाँ तक कि कोणार्क का सूर्य मंदिर हो या फिर गुजरात का सूर्य मंदिर हो, उसमें भी एलिफेंट लगाया गया है, क्योंकि आपको ये फील करना चाहिए। ऐसा पहले बोलते थे कि जब आप मंदिर में जा रहे हो तो आपको ऐसा फील है कि आप हाथी के बैक पर खड़े हो, कि हाथी सिर्फ रिच लोग अफोर्ड कर सकते हैं उस टाइम पे। ये भी हरिहर की मूर्ति है, जिस पे एक हाथ पे चक्र है, दूसरी तरफ आपको त्रिशूल दिख सकता है। और ये यहाँ पर शायद एक गणेश की मूर्ति थी, जिसको डेलिबरेटली हटाया गया, एक्चुअली तोड़ दिया गया है। और ये सब अप्सराओं की मूर्तियाँ हैं, अप्सराएं हैं, और कभी कहीं कहीं डांसिंग गर्ल्स भी हैं। और जितने भी पुराने आर्टिफैक्ट्स आपको 12th सेंचुरी एडी के आर्किटेक्चर में मिलते हैं, ट्वेल्थ से या फिर 10th सेंचुरी एडी के भी, वो सभी यहाँ पर चीज़ें हैं।
यहाँ पर एक चीज़ और वर्थ मेंशनिंग है कि ये जो जगह है ये तंत्र प्रैक्टिस का हब हुआ करती थी, सेंटर हुआ करती थी शाक्त या फिर शैव तंत्र। मतलब आजकल हम तंत्र बोलते हैं तो लोग ऊट पटांग चीज़ें समझने लग जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है। आप जो नवरात्र मनाते हो वो भी एक्चुअली एक तांत्रिक फेस्टिवल ही है कि जब भी हम गॉडेस बोलते तो द मोमेंट वी टॉक अबाउट गॉडेस इट्स ऑल अबाउट तंत्र, स्पेशली काली। काली हमेशा तंत्र से ही जुड़ी होती हैं। अगर आप काली के मंदिर में जाते हैं वो भी एक तांत्रिक एक्टिविटी ही होती है। तो जो भीमा देवी है वो भी एक तांत्रिक गॉडेस ही कही जाएंगी, क्योंकि देवी में पार्टिसिपेट कराता है लास्ट के चक्कर। और यहाँ पर शिवलिंग भी बहुत सारे मिले हैं, तो फिर यहाँ पर की भी बड़ी बड़ी होती होगी। ये गंगा है और ये यमुना जी है। पहले के ज़माने में मंदिर के राइट और लेफ्ट साइड पे गंगा और यमुना को दिखाया जाता था, क्योंकि उस टाइम पर रिवाज हुआ करता था। आज के टाइम पर हम ये सब चीज़ें नहीं करते कि हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर बड़े अजीब सा हो गए। आजकल तो मंदिर भी शोरूम की तरह दिखने लग रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर गंगा और यमुना दोनों को राइट और लेफ्ट साइड पर दिखाया जाता था रिस्पेक्टिवली। मतलब इस पूरी साइट को एक ही ब्लॉग में कवर कर पाना आसान नहीं है, इसीलिए हम इसको मज़ीद एक और ब्लॉग में कवर करेंगे पूरा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसकी हिस्ट्री कैसे मुग़लों से जुड़ी है, कैसे महाभारत से जुड़ी है, किसने इसे बनाया और किसने इस पर हमले किए, कैसे इस हालत में पहुंचा और अभी इसको क्या क्या रेनोवेशन की ज़रूरत है। बाकी का ब्लॉग इसके सेकंड पार्ट में आएगा, जिसमें हम इस पूरी साइट को कवर करेंगे और यहाँ पर एक कुंड को भी देखेंगे जिसको लोग द्रौपदी कुंड भी कहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड।